ड्रामा सीरियल मनाती सुंदर का आने वाला सीरियल बहुत ही धमाकेदार हो चुका है, जहां पर अब रागिनी तो बहुत परेशान है और कहती है कि ऐसा ना हो कि ये आदमी कोई गड़बड़ कर दे, कहीं वहीं पर मास्क उतार कर न रख दे, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत ही बोझ जो सवार है। यहाँ पर वो बार बार उसे कॉल करके एक ही बात की हिदायत देता है। यहाँ पर अब ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से गौर कर रही होती। राधिका कहती है कि जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर रूही अब जैसे ही आती है और कहती है कि विद्यम जी आखिर आप यहाँ पर खड़े हैं। ये बात सुनकर दिव्यम अब काफ़ी ज़्यादा हैरान है। यहाँ पर कहता है कि न जाने ये कौन है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही। यहाँ पर अब जैसे ही इसकी जानिब रूही देखती है कि वो मुझे देखकर बहुत ही सरप्राइज़ है, तो यहाँ पर अब राधिका को कहती है कि लगता है कि जीजू जी हमें भूल चुके हैं, हमें पहचान ही नहीं पा रहे। ये बात सुनकर यहाँ पर अब बाय चांस उसके मुंह से निकल जाता है कि नहीं रूही जी, ऐसी कोई बात भी नहीं है। यहाँ पर अब दिव्यम सोचता है, जो कि बहरूपिया होता है, कि शुक्र है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर रूही कौन है। यहाँ पर कहता है कि रूही जी आपने कैसी बात कर दी, हम भला आपको नहीं पहचानेंगे तो और किसको पहचानेंगे, स्पेशल आपकी पार्टी पर ही तो आए हैं। यहाँ पर अब जैसे ही रागिनी उसे बताती है, वो तो पहले ही उसे बता चुकी होती है कि आखिर किस तरह उसके साथ कोई अनहोनी हुई थी और इसलिए वो बहुत ही देर से गायब थी। यहाँ पर अब कहता है कि आपके वापस आने का सुनकर हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। ये बात सुनकर कहती है कि सच में जीजा। ये बात सुनकर अब कहता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, आखिर झूठ क्यों बोलूँगा। अब ये बातें सुनकर उसे तो बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही होती है कि आखिर नए लोग हैं। यहाँ पर जैसे ही अब राधिका कहती है कि दिव्यम जी मुझे लगता है कि हमें सबसे जाकर मिल लेना चाहिए, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ये बात सुनकर दिव्यम को अब यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे ही वो कॉल करता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं अब करूँ भी तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात सुनकर यहाँ पर अब कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम जाने से इनकार भी तो कर सकते थे, कोई ना कोई बहाना तो बना देते। दिव्यम अब यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे घर वालों के लिए ये सब कितना ज़रूरी है, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह से हमें धकेल रहे थे इस घर में आने के लिए। ये बात सुनकर यहाँ पर अब रागिनी कहती है कि अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर वो अब लड्डू को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही रागिनी लड्डू को नुकसान पहुँचाती है, तो यहाँ पर वो अब राधिका को कॉल करती है और कहती है कि लड्डू गिर गई है, अब जल्दी से आइए, उसका बहुत खून बह रहा है। ये बात सुनते ही राधिका अब बहुत परेशान होती है और रूही से कहती है कि रूही हमें जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अब मज़ीद रुके। पता नहीं हमारी लड्डू के साथ रागिनी ने क्या किया होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर अब कहती है कि इसका तो अब मुझे बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, तुम फिक्र मत कर। राधिका लड्डू को कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, तुम यहाँ पर ही रहो। यहाँ पर अब दिव्यम कहता है कि राधिका अब क्या सोच रही हो, हमें चलना चाहिए, हमारी बेटी वहाँ पर न जाने किस हालत में है। ये बात सुनकर यहाँ पर राधिका कहती है कि दिव्यम जी नहीं, ये पार्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो माँ जी हमें कितनी बातें सुनाएंगे आप जानते नहीं हैं, लेकिन हम माँ जी की बातें नहीं सुनना चाहते, यहाँ पर हम आपके साथ पार्टी में रहना चाहते हैं। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर इस लड़की को क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही, इसे इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पर दिव्यम तो बहुत ही गुस्से से कहता है कि बस राधिका, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम रहो, लेकिन मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी बेटी की जान मेरे लिए ज़्यादा अजीज़ है, बजाय इसकी कि मैं पार्टी यहाँ पर अटेंड करूँ। ये कहकर वो चला जाता है, जबकि रूही पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि आज असली चेहरा तो सबका सबके सामने आ ही जाएगा, जो कुछ भी लड्डू के साथ जिसने भी किया उसका भी पता चल जाएगा। जैसे ही ये बात सुनता है तो पहले ही दिव्यम बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। यहाँ पर अब कहता है कि आखिर ये क्या है तमाशा, मुझे तो खुद भी कुछ समझ यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर कहता है कि राधिका तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं। राधिका को अब रूही इशारा करती है कि तुम चली जाओ, तुम्हारा इस वक्त चले जाना ही बेहतर है। यहाँ पर जैसे ही राधिका घर जाती है तो घर जाते ही वो अपनी बेटी लड्डू को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि लड्डू आखिर क्या हुआ, किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। यहाँ पर वो बताती है और कहती है कि
मेरे साथ रागिनी आंटी ने ये सब कुछ किया। इन्होंने जानबूझकर मम्मा मुझे पुश किया। ये बात सुनते ही वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि रागिनी जी, आखिर इस बच्ची का क्या कसूर था? अगर आपको कोई बदला लेना था तो आप मुझसे लेती। ये बात सुनकर यहाँ पर रागिनी अब सबके सामने सच्चा होने के लिए कहती है कि आप देख रही हैं आखिर ये दोनों माँ बेटियाँ किस तरह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। भला मम्मी जी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये बात सुनकर यहाँ पर अब राधिका की सास कहती है कि तुम्हारे दिल में जो भी आता है तुम वही कह देती हो। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही झूठी है। जबकि यहाँ पर विद्यम सबके सामने बहुत बड़ा नाटक करता है और कहता है कि आपने मुझे पार्टी से भी इतना अर्जेंट बुलाया, इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात सुनकर यहाँ पर अब राधिका कहती है कि दिव्यम जी, हमने तो आपको रुकने के लिए वहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप ही वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। ये बात सुनकर दिव्यम कहता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपको लगता है कि हमें उस पार्टी में रुकना चाहिए था। ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा और बुरा तो लाइफ में सब होता ही रहता है, अगर आप वहाँ पर रुकते तो अच्छा होता। मम्मी जी आपको पता है कि रूही इस वक्त कितना नाराज़ हमसे हो रही थी। ये बात सुनकर कहती है कि दिव्यम बेटा, तुम्हें यूं इस तरह पार्टी छोड़कर नहीं आनी चाहिए थी। आखिर तुम क्यों ये पार्टी छोड़कर आ गई? ये बात सुनकर कहता है कि और मैं करता भी तो क्या करता, घर में इतनी टेंशन का माहौल था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ आप जानते हो ना अच्छे तरीके से कि मैं अपने बच्चों को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पर दिव्यम अब कहता है कि मैं इस वक्त बहुत थक चुका हूँ और आराम करना चाहता हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर तो अब बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर अब कहती है कि दिव्यम जी का रूप लेने वाले बहरूपियों को सबके सामने लाना अब हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जब तक हम ये सब कुछ कर नहीं लेते हमें सुकून नहीं मिलेगा, और हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ रागिनी जी मिलकर इनके साथ कर रही हैं। लेकिन रागिनी का मैं कभी भी ये सच किसी के सामने नहीं छुपने दूंगी। आखिर इन्हें जो करना है ये कर ही ले। यहाँ पर अब रागिनी कहती है कि आखिर दिव्यम तुम जानते हो कि इस लड़की की क्या साजिश है, कोई ना कोई तो बात ज़रूर है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। दिव्यम ये बात सुनकर कहता है कि वो रागिनी तुम पता है कि वो जो रूही थी वो भी बहुत घूर घूर कर मेरी जानिब देख रही थी। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि यकीनन इसने उसे भी कुछ ना कुछ बताया होगा जिसकी वजह से वो तुम्हारी तरह इस तरह घूर घूर कर देख रही होगी। ये बात सुनकर कहता है कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं अब कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, और याद रखना कि ना ही मैं कोई बात मानूंगा। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम इस तरह की बातें तो अब मत करो। तुम जानते हो ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो जो तुम चाहते हो वो भी नहीं होगा। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि आखिर मैं करूँ भी तो क्या, तुम ही मुझे बता दो कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, यहाँ से निकलूँ भी अपनी जान छुड़ाकर तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ये बातें अब सारी सुन लेती है। अब जैसे ही सुनती है यहाँ पर तो सोचती है राधिका कि इसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ से जल्द जाना चाहते हैं, लेकिन इसे रागिनी जी रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आखिर मैं अब इसका मसला हल करूँ भी तो कैसे करूँ। यहाँ पर अब जैसे ही रूही कॉल करती है और कहती है क्या हुआ, सब तुम्हारे घर में खैरियत तो थी ना। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ रूही जी, घर में तो सब खैरियत थी, लेकिन एक अजीब सी इस घर में सिचुएशन हो रही है। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बोलो आखिर क्या बात है। यहाँ पर अब कहती है क्या आप जानती हैं कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से अब रागिनी जी इन्हें यहाँ से जाने के लिए रोक रही हैं। वो यही कह रही हैं कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। ये बात सुनकर यहाँ पर कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ जानती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो ना तरीके से कि आखिर इसने जो कुछ भी किया है उसके बाद इसका खमियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ ये बात तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आखिर
इस बात की तो समझ हमें नहीं आ रही कि आखिर ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है। ये बात सुनकर कहती है कि इतनी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा और जो कुछ भी रागिनी कर रही है रागिनी के साथ भी किया दरा सब ठीक हो जाएगा। ये बात ड्रामा सीरियल मन आती सुंदर का आने वाला सीरियल बहुत ही धमाकेदार हो चुका है, जहां पर अब रागिनी तो बहुत परेशान है और कहती कि ऐसा ना हो कि ये आदमी कोई गड़बड़ कर दे, कहीं वहीं पर मास्क उतार कर न रख दे, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत ही बोझ जो सवार है। यहाँ पर वो बार बार उसे कॉल करके एक ही बात की हिदायत देता है। यहाँ पर अब ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से गौर कर रही होती। राधिका कहती है कि जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर रूही अब जैसे ही आती है और कहती है कि विद्यम जी आखिर आप यहाँ पर खड़े हैं। ये बात सुनकर दिव्यम अब काफ़ी ज़्यादा हैरान है। यहाँ पर कहता है कि न जाने ये कौन है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही। यहाँ पर अब जैसे ही इसकी जानिब रूही देखती है कि वो मुझे देखकर बहुत ही सरप्राइज़ है, तो यहाँ पर अब राधिका को कहती है कि लगता है कि जीजू जी हमें भूल चुके हैं, हमें पहचान ही नहीं पा रहे। ये बात सुनकर यहाँ पर अब बाय चांस उसके मुंह से निकल जाता है कि नहीं रूही जी ऐसी कोई बात भी नहीं है। यहाँ पर अब दिव्यम सोचता है, जो कि बहरूपिया होता है, कि शुक्र है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर रूही कौन है। यहाँ पर कहता है कि रूही जी आपने कैसी बात कर दी, हम भला आपको नहीं पहचानेंगे तो और किसको पहचानेंगे, स्पेशल आपकी पार्टी पर ही तो आए हैं। यहाँ पर अब जैसे ही रागिनी उसे बताती है, वो तो पहले ही उसे बता चुकी हो।